हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन का कि ये सरफेस टेंशन सिर्फ अपर लेवल वाले टॉप लेवल वाले मॉलिक्यूल पे ही क्यों लगता है, अंदर वाले मॉलिक्यूल पे क्यों नहीं लगता है, और इसका फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्यों होता है। राइट, ये सब का भी आंसर करेंगे हम लोग, और ये भी समझेंगे कि क्यों सरफेस वाले टेंशन, सरफेस वाले मॉलिक्यूल क्यों स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करते हैं और अंदर वाले मॉलिक्यूल रिलैक्स रहते हैं, क्यों स्ट्रेच नहीं होते हैं। तो देखिए, सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है देखते हैं ध्यान से। तो सरफेस वाले को इसके बाजू वाला मॉलिक्यूल लेफ्ट में, ये राइट में बुला रहा है, और नीचे वाला मॉलिक्यूल सब बुला रहा है। लेकिन ऊपर हवा है तो हवा तो कम फोर्स लगाएगा वाटर मॉलिक्यूल पे, वाटर के बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा, और एयर वाटर वाले मॉलिक्यूल के बीच कम फोर्स लगेगा। तो जिससे होगा क्या कि ये इधर वाले तो अभी बैलेंस हो गए, एक दूसरे से कैंसिल कर दिए, लेकिन ये नीचे वाला जो था ना, नीचे वाला वो कैंसिल नहीं कर पाया। तो हम इसको अजय देवगन, ए मतलब ले लिए अजय देवगन, और एस मतलब ये सनी देओल है, ये गोविंदा है। तो सनी देओल और गोविंदा उसको इधर इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल हो गया है। लेकिन नीचे तब्बू और काजोल है, ये दोनों जो फोर्स लगाए, इस फोर्स के चक्कर में ये नीचे आना चाहेगा क्योंकि ये दोनों तो जीरो फोर्स हैं, तो ये कुछ तो नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही ये नीचे आएगा, ये जो फोर्स ऐसे अपोजिट लग रहे थे ये टेढ़ा लगने लगेंगे, क्योंकि ये जब यहाँ आ जाएगा तो इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर देखिए आने लगेगा। अभी ये 180 पे था इसलिए 0 था रिजल्टेंट, लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगा तो एक तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ी जिससे फोर्स बढ़ जाएगा, और दूसरा इसका डायरेक्शन ऐसे और ऐसे हो जाने से रिजल्टेंट ऊपर आ गया, तो इन दोनों के फोर्स को बैलेंस कर लेगा और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके ये रुक जाएगा, मतलब बहुत नीचे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे आके रुका तो इन दोनों का रिजल्टेंट और तब्बू काजोल का रिजल्टेंट बैलेंस हो गया, तो इस पे अजय देवगन पे नेट फोर्स क्या आ गया, 0। लेकिन अभी ये यहाँ पे आया है ऐसे, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए। अभी इन दोनों के बीच इतनी दूरी थी और अब देखिए कितना दूरी हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। तो ऊपर में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जा रही है, तो वो खींचे हुए रबर जैसे बिहेव करेंगे और वो चाहेंगे कि हम अपना रीगेन कर लें, पुराना शेप रीगेन कर लें। राइट, तो इसीलिए बोला जाता है कि सरफेस वाला मॉलिक्यूल स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है। अब इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या चीज फोर्स है, किसी मॉलिक्यूल पे लगने वाला नेट फोर्स है क्या, नहीं, ये दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है। ये गोविंदा और अजय देवगन के बीच का सिर्फ फोर्स है, क्योंकि इस पे सब फोर्स देखेंगे तो चारों इधर 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 मिला के तो 0 है इस पे फोर्स। तो सरफेस टेंशन क्या है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के लगने वाला फोर्स। तो अब 2 मॉलिक्यूल किसी ने देखा ही नहीं आज तक, एक मॉलिक्यूल उतना छोटा हम लोग देखे ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लेयर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, लेयर लिया हुआ है, सोप बबल नहीं, ये मेम्ब्रेन ऐसे लिया हुआ है, राइट, सोप का। तो उस पर एक मूवेबल वायर लगाया हुआ है, तो इस वायर को ऐसे हम खींचेंगे, तो इसको खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो मुझे पता चल जाएगा, कितना फोर्स है, मिनिमम फोर्स। तो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं, इसके बाजू वाले मॉलिक्यूल इसको आगे आने से रोक रहे होंगे, तो उतना ही अंदर की तरफ फोर्स लगाए होंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा, इतने सारे मॉलिक्यूल पे F न्यूटन फोर्स लगा। मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन लगाया तो ये नहीं मूव किया, 7 न्यूटन नहीं किया, 8 न्यूटन नहीं किया, 9 नहीं किया, 10 न्यूटन लगाया तो मूव करना चालू कर दिया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये अंदर वाले मॉलिक्यूल ये बाहर वाले को अंदर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स से खींच के रखे हैं। लेकिन मुझे तो सारे मॉलिक्यूल वाला फोर्स नहीं चाहिए, मुझे एक मॉलिक्यूल दूसरे पे कितना फोर्स लगाया है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि फोर्स निकालकर और लेंथ से डिवाइड कर देंगे कि अच्छा, L लेंथ पे फोर्स लगा F, तो यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, F/L लगेगा। तो इससे क्या फायदा होगा मुझे एग्जैक्टली तो 2 मॉलिक्यूल के बीच का नहीं पता चलेगा, लेकिन उसका आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ मैंने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, पर यूनिट लेंथ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल का पॉसिबल ही नहीं है निकालना, 2 मॉलिक्यूल कोई दिखा ही नहीं है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जैक्टली तो 2 मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स नहीं है, लेकिन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आइडिया को दे रहा है कि लगभग 2 मॉलिक्यूल के बीच इतना ही फोर्स होगा। तो इसीलिए सरफेस टेंशन को सिर्फ F नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया, F/L लिखा गया, क्योंकि F तो हम मेजर कर ही नहीं पा रहे थे 2 मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को। समझ गए सरफेस टेंशन को क्यों डिफाइन किया गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, ये तो हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगला हम लोग समझेंगे कि ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास लिखा रहता है बुक में कि एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी,
और जो भीतर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या खींचे हुए हैं एक दूसरे से। तो एक रबर है वो नेचुरल लेंथ पे है तो उसमें एनर्जी कहाँ से रहेगा? वो खींचा हुआ रहेगा, तब तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इसीलिए जो सरफेस पे मॉलिक्यूल रहते हैं वो खींचे हुए मेम्ब्रेन जैसे होते हैं और उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस मॉलिक्यूल के पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें यह है हमारा कि स्फेरिकल शेप ही क्यों ले लेता है कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, सोप बबल, ये सब स्फेरिकल शेप ही क्यों ले लेता है? ऐसे रेक्टेंगल और क्यूबॉइड, क्यूब ऐसा क्या है क्यों नहीं बन जाता है? ये सब स्फेरिकल क्यों बनता है? तो देखिए यहाँ पे ए वही अजय देवगन है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक। ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है और भीतर वाले मॉलिक्यूल हैं के और टी, मतलब के मतलब काजोल और टी मतलब तब्बू। तो ये लोअर लेवल के हैं और ये अपर लेवल में अजय देवगन यहाँ है। तो ये क्या है? स्ट्रेच है, ऐसे खींचा हुआ है, खींचा हुआ। तो खींचा हुआ है तो और ये चाह रहा है कि सरफेस पे है तो खींचा हुआ है, तो अंदर जब रहेगा तो रिलैक्स रहेगा। तो ये चाह रहा है कि बेचारा अंदर चला जाए, क्योंकि सरफेस पे प्रॉब्लम है, सरफेस पे बेचारे को खींचा मेम्ब्रेन जैसा रहना पड़ रहा है, यानी अंडर टेंशन रह रहा है। तो वो चाहता है कि मैं नीचे गिर जाऊं, और ऐसे भी ग्रेविटी भी इसको नीचे बुला रही है mg फोर्स से, लेकिन इसको अंदर जाने के लिए जगह है ही नहीं। तो अभी क्या होगा कि अगर कोई फ्लेक्सिबल हो, फ्लूइड जैसे जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, फ्लो करने की जिसमें क्या हो, एबिलिटी हो, वो ऐसे कुछ ऊपर से आ रहा है और नीचे से कोई उसको ऐसे रोक दिया तो ये सॉलिड है तो रुक जाएगा। लेकिन इसमें अगर फ्लूइड जैसा कुछ नेचर है, बहने जैसा, फ्लो करने जैसा, तो ये किनारे से ऐसे नीचे से तो आ नहीं सकता है, क्योंकि ये इन लोग दोनों नीचे जगह लिए हुए हैं। तो इन लोग बोलेगा कि नीचे जगह नहीं है, कहाँ आ रहा है? तो ये क्या करेगा, इधर से बेंड होना चालू कर देगा, ऐसे इधर से ये रोक दिया तो ऐसे पिघल जाएगा, ऐसे इधर से तो ऐसे कर्व जैसा ले लेगा शेप। इसीलिए मॉलिक्यूल जो सरफेस पे रहते हैं वो ऐसे कर्व बनाकर रहते हैं। वो अंदर घुसना चाहते हैं लेकिन अंदर वाला आने नहीं देता है, तो उनमें पिघलने की होती है एबिलिटी, तो ऐसे पिघल कर वो इधर से और इधर से बेंड हो जाते हैं और स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। क्लियर? अब सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी इसकी कैसी है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिए कि दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो फोर्स कमज़ोर हो जाएगा इन दोनों के, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल में रैंडमनेस आ जाएगा, तो एक दूसरे पर वो फोर्स कम लगा पाएंगे। ये दूर जाने का इनका खुद नेचुरल टेंडेंसी बढ़ जाएगा दूर जाने का, रैंडमनेस आने के कारण इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा, थर्मल एनर्जी गेन करके ये रैंडमनेस बढ़ा लेंगे। तो इसलिए दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स वीक हो जाता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इसलिए जब हम लोग गर्म खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है गर्म खाना? क्योंकि जब गर्म खाना होगा ना तो उसमें उसके खाने के दो मॉलिक्यूल के बीच, जैसे ग्रेवी आप खा रहे हैं, पनीर चिल्ली खा रहे हैं मान लीजिए, या ग्रेवी वाला पनीर खा रहे हैं कुछ सब्जी, तो पनीर में जो ग्रेवी बना हुआ है उसके दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स अगर कमज़ोर होगा तो मेरे जीव वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा फोर्स बना पाएगा, और वो खुद उसी ठंडा रहेगा खाना, तो क्या होगा, उसका खुद का दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स स्ट्रांग रहेगा, तो अच्छे से मेरे जीव वाले मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। और हमारे जीव में डिफरेंट जोन है अलग अलग टेस्ट के लिए, तीखा के लिए अलग है, मीठा लगने के लिए अलग जगह पे है कहीं पे, और खट्टा लगने के लिए अलग है, तो अलग अलग जोन है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खुद का ठंडे में स्ट्रांग होगा, ठंडा जब वो रहेगा तो अच्छे से जा नहीं पाएगा, हर जगह जा नहीं पाएगा, तो उसका पूरी तरह से टेस्ट नहीं मिल पाएगा। और गर्म कर देंगे खाना को तो दो मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन कम हो जाएगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा, तो मेरे जीव वाले फोर्स के साथ, जीव वाले मॉलिक्यूल के साथ ईजिली कॉन्टैक्ट बना पाएगा और खाना का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल इसका है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का एक और एग्जाम्पल ये है कि गर्म पानी में कपड़ा धोने पे वो जल्दी उसकी गंदगी निकल जाती है, क्योंकि पानी को गर्म करेंगे तो वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो कपड़े में जो गंदगी है उसके साथ वो मॉलिक्यूल ज़्यादा कांटेक्ट बना पाएगा, और उस गंदगी को जब हम धोएंगे तो गंदगी को लेकर बाहर आ पाएगा। ठंडा पानी से कपड़ा धोएंगे तो वो पानी का ही मॉलिक्यूल आपस में ही एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा, तो वो गंदगी से क्या कांटेक्ट बनाएगा जाकर। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब
एक और आता है इसमें कि मच्छर कैसे बैठ जाता है। इसके ऊपर एक मच्छर को बैठाते हैं हम, जैसे इसके ऊपर देखते हैं, ये कौन था, क्या नाम इसका बताए थे हम, सनी देओल। ये कौन था, गोविंदा। ये था अजय देवगन। तो अब अजय देवगन बेचारा नीचे फोर्स लगने के कारण नीचे आ गया है, नीचे इस पर रिजल्टेंट फोर्स सब ज़्यादा इसलिए। तो अभी ये दोनों इसको होल्ड करके रखे हैं ऊपर। अब इस पर आप एक मच्छर बैठा दीजिए, मच्छर आकर बैठ गया इस पर, ठीक है, बैठ गया मच्छर। तो मच्छर बैठने से ये और नीचे आएगा, ये अजय देवगन और नीचे आएगा। तो और नीचे आएगा तो ये सनी देओल और गोविंदा और उसको फोर्स लगाएंगे कि अरे नीचे मत जा, इंटरपॉलिकुलर फोर्स मैं दे रहा हूँ तुझे। तो ये फोर्स बढ़ जाएगा और ये भी फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये जो अजय देवगन नीचे जाएगा तभी तो मच्छर नीचे जाएगा, लेकिन इसको ये दोनों जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस चक्कर में मच्छर बेचारा भी बच जा रहा है। मच्छर इस पर बैठा रह जाएगा, ये नीचे गिरेगा नहीं। इसको नीचे गिरने से कौन कौन बचा रहा है, एक तो इधर नीचे मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, वो उसको आने नहीं देगा, इधर किधर आ रहा है, मैं हूँ इधर। ऊपर से ये दोनों भी हैं जो इसको अट्रैक्ट करके रखे हैं। तो इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल को गिरने नहीं दे रहा है और मच्छर उसके चक्कर में इसके ऊपर आराम से बैठ रहा है, ठीक है। तो मच्छर क्यों नहीं डूब पाता है पानी के ऊपर, क्योंकि सरफेस टेंशन वाला फोर्स उसको, इसके mg को, इसमें लगने वाले mg को सरफेस टेंशन वाला फोर्स बचा लेता है। क्लियर हो गया। अब अगर मच्छर को डुबाना है आपको तो इसमें केरोसिन मिला दीजिए। तो केरोसिन मिलाएंगे तो ये बीच में इन दोनों के जाके फंस जाएगा केरोसिन, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कमज़ोर हो जाएगा। तो अब ये सनी देओल, ये अजय देवगन को बचा नहीं पाएगा और ये बेचारा नीचे गिर जाएगा। ये वाला फोर्स टूट गया तो ये नीचे गिरेगा तो इसको भी लेके नीचे आ जाएगा। और जैसे ही नीचे आएगा ये तो फ्लो इसमें है, फ्लो, तो ये इधर आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा गोविंदा, और ये बीच में बेचारा मच्छर फंस जाएगा और मर जाएगा मच्छर। समझ में आया बात।